हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। बहुत से क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पूरी वीडियो को एंड तक ध्यान से देखिएगा। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए उगादि, बी विशु, सी बेस्तु वर्ष, डी बरुसा, पी रप्पू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, तमिल नव वर्ष को बरुसा पी रप्पू के नाम से जाना जाता है। और साथियों, यह भी याद रखिएगा, तमिल नव वर्ष को पुथंडू का त्योहार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन है ए सेल बॉडी, बी तंत्रिका समाप्ति, सी डेंड्राइट, डी एक्सिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, न्यूरॉन के डेंड्राइट भाग में सूचना प्राप्त होती है। साथियों, न्यूरॉन कोशिका का कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान एवं विश्लेषण करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए चालू खाता, बी व्यापार संतुलन, सी चालू खाता घाटा, डी चालू खाता संतुलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को व्यापार संतुलन के रूप में संदर्भित किया जाता है। और साथियों, यह भी पूछा जा सकता है, व्यापार संतुलन अधिशेष किसे कहा जाता है? तो साथियों, जब एक वर्ष में निर्यात का मूल्य देश के आयात के कुल मूल्य से अधिक होता है तो उसे व्यापार संतुलन अधिशेष कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, तंजावर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज ने करवाया था? आपके ऑप्शन हैं ए भगवान मुरुगन मंदिर, बी नागनाथ स्वामी मंदिर, सी तिरुमंजेरी मंदिर, डी विद्येश्वर मंदिर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, विद्येश्वर मंदिर। यह चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा बनवाया गया था और साथियों, इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। और साथियों, भगवान मुरुगन मंदिर और नागनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? आपके ऑप्शन हैं ए कनाडा, बी चीन, सी भारत, डी जापान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। साथियों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। वह हैं फ्रांस, चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। साथियों, सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वहां स्थित राज्य की लगभग आधी कपास मिलों के साथ सबसे महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? आपके ऑप्शन हैं ए कोयम्बटूर, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी मदुरई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों, कोयम्बटूर। साथियों, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर या दक्षिण भारत की कपड़ा राजधानी के रूप में जाना जाता है। हाल ही में यहाँ के कोवई कोर कॉटन को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग की मान्यता दी गई है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यजीत रे की कौन सी प्रसिद्ध फिल्म अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है? ऑप्शन ए पाथेर पंचाली, बी अपूर संसार, सी जत साधर, डी चारुलता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जत साधर। सत्यजीत रे की अभिजात जमींदारी जीवन शैली के पतन से संबंधित है। और साथियों, 1985 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है ए कर, बी ऋण की वसूली, सी उधार,
डी बी निवेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों कर पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोत से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए स्वयंपोषी, बी मूलजीवी, सी प्राणी समभोजी, डी विषमपोषी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों स्वयंपोषी। साथियों स्वयंपोषी अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। स्वयंपोषी सजीवों को खाद्य श्रृंखला में उत्पादक कहा जाता है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्पादक की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है ए औसत स्थिर लागत, बी औसत उत्पाद, सी औसत लागत, डी औसत परिवर्ती लागत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से औसत लागत को जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन है ए प्लॉटर, बी टच स्क्रीन, सी लाइट पेन, डी ट्रैक बॉल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों प्लॉटर। साथियों प्लॉटर एक स्टोरेज डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की बात करें वह है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, टैबलेट, जॉयस्टिक, यह सभी इनपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए चेन्नई बंदरगाह, बी कांडला पोर्ट, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, डी पारादीप बंदरगाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। साथियों चेन्नई बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है किस वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया गया था? ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1955। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों 1957। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1957 को पहले नाभिकीय रिएक्टर का औपचारिक तौर पर उद्घाटन किया, जिसका नाम था अप्सरा। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी अली बंधु, सी महात्मा गांधी, डी अबुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। और दोस्तों यह भी याद रखिएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली जिन्ना ने कामरेज समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या नए पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन है ए शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास, ऑप्शन बी मूल्यह्रास बराबर शुद्ध निवेश प्लस सरकारी निवेश, सी शुद्ध निवेश बराबर मूल्यह्रास प्लस सकल निवेश, डी सरकारी निवेश बराबर शुद्ध निवेश माइनस मूल्यह्रास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए पोटेशियम, बी फास्फोरस, सी मैग्नीशियम, डी नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों पौधों द्वारा प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में नाइट्रोजन तत्व का उपयोग किया जाता है। साथियों यह भी याद रखिएगा नाइट्रोजन जड़
तना, पत्ती की वृद्धि और विकास में सहायक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 27 अप्रैल, बी 29 अप्रैल, सी 28 अप्रैल, डी 30 अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? ऑप्शन है ए एंटोनियो गुटेरेस, बी यू वांट, सी वॉन की मून, डी कोष्टी अजान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों वॉन की मून यूएन के 8वें महासचिव थे। और साथियों आपसे पूछा जाए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन हैं, वह है एंटोनियो गुटेरेस। यह 9वें महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी अहमदनगर, सी औरंगाबाद, डी इलाहाबाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। ऑप्शन है ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी विधानसभा, सी सुरक्षा परिषद, डी न्यायशीता परिषद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों न्यायशीता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे फूलों के मनके जैसे संरचना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए पुष्प केसर, बी ब्रह्मदल, सी बीजाणु, डी पंखुड़ियाँ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे फूलों के मनके जैसे संरचना को बीजाणु कहा जाता है। और दोस्तों बीजाणु बहुत से पौधों, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ के जीवन चक्र का महत्वपूर्ण भाग होते हैं। कुछ जीवों के तंतुओं के सिरे पर जीवाणुधानी बनती है जिसमें बीजाणु पाए जाते हैं। और दोस्तों बीजाणु की संरचना गोलाकार होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसी मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? ऑप्शन है ए हस्तकरघा, बी चरखा, सी चाक, डी स्पिनिंग जेनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों चरखा। साथियों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चरखे को मशीनी और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था। गांधी जी ने चरखे को आज़ादी की लड़ाई में आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक बनाया। गांधी जी के अनुसार चरखा एक वैकल्पिक आर्थिक व्यवस्था का प्रतीक भी था। अगला प्रश्न साथियों, देना बैंक और विजया बैंक का इनमें से किस बैंक में विलय हुआ है? ऑप्शन है ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का देना बैंक और विजया बैंक में विलय हुआ है। अप्रैल 2019 में इसका विलय कर दिया गया था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए हुमायूं कबीर, बी विष्णु डे, सी अन्नदा शंकर रॉय, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। और साथियों यह भी याद रखिएगा 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई। वह दी थी राजा जॉर्ज पंचम ने। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है साथियों कि नाइटहुड की उपाधि किसने दी थी, तो आप याद रखिएगा राजा जॉर्ज पंचम ने, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के अमृतसर नरसंहार के विरोध में लौटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी?
ऑप्शन है ए 1951, बी 1952, सी 1953, डी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुई थी। न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। साथियों, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सन में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1958, बी 1959, सी 1968, डी 1969। इसका राइट आंसर है साथियों 1959। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के पार्वती नामक पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन किया। साथियों, यह भी याद रखिएगा, यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात कारखाना है जो कि जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है ए बलगम, बी जठर ग्रंथि, सी एंजाइम्स, डी तिल्ली। इसका राइट आंसर है साथियों बलगम सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ए लेफ्ट इन फर्स्ट आउट, बी लास्ट इन फिनिश आउट, सी लास्ट इन फर्स्ट आउट, डी लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है LIFO का पूर्ण रूप है लास्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का शोभा अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है ए सितंबर 2012, बी सितंबर 2014, सी सितंबर 2009, डी सितंबर 2010। इसका राइट आंसर है साथियों सितंबर 2012 में भारत का शोभा अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया था। PSLV C-21 को 2012 में श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है ए कमला भसीन, बी सबा नकवी, सी चिंदानंद राजघट्ट, डी अरुंधति रॉय। इसका राइट आंसर है सबा नकवी शेड्स ऑफ सैफरॉन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ऑप्शन है ए लाल बहादुर शास्त्री, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है साथियों महात्मा गांधी ने लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। और साथियों, यह भी याद रखिएगा, इस सम्मेलन में सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट ने भाग लिया था, जिसमें महिलाओं का नेतृत्व एनी बेसेंट ने किया था। गांधी जी सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन SS राजपूताना जहाज से गए थे, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है? ऑप्शन ए तुमलापल्ली खदान, बी नरवा पहर खदान, सी जादूगोड़ा खदान, डी मतिन खदान। इसका राइट आंसर है साथियों तुमलापल्ली खदान भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है। यह खदान आंध्र प्रदेश के कहप्पा जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 किसने जीता? ऑप्शन है ए रियल मैड्रिड CF, बी HD हुइस्का, सी रियो बेलकानो, डी FC बार्सिलोना। इसका राइट आंसर है साथियों स्पेनिश ला लीगा खिताब 2019-20 रियल मैड्रिड CF ने जीता है। और साथियों 2020-21 ला लीगा खिताब जीता है
एटलेटिको मैड्रिड ने। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन है ए इंटेलिजेंस कोसेंट, बी डेटा स्टोरेज, सी एक्यूरेसी, डी स्पीड। इसका राइट आंसर है साथियों इंटेलिजेंस कोसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए हमारा आंध्र आंदोलन, बी आज़ाद आंध्र आंदोलन, सी विशालांध्र आंदोलन, डी तेलुगु आंध्र आंदोलन। इसका राइट आंसर है एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को विशालांध्र आंदोलन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हुई? ऑप्शन ए जयलाल, बी गयालाल, सी दुर्गेश लाल, डी बिपिन लाल। इसका राइट आंसर है साथियों गयालाल। 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग हुए हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव में निर्वाचित हुए कांग्रेस के विधायक गयालाल के लिए उपरोक्त शब्दावली आया राम गया राम तत्कालीन विधायक वीरेंद्र राव द्वारा प्रयोग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भूमि क्या कहलाती है जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती? ऑप्शन ए प्रतिभूमि, ऑप्शन बी शुद्ध बोया हुआ क्षेत्र, ऑप्शन सी खेती योग्य बंजर भूमि, ऑप्शन डी बंजर भूमि। इसका राइट आंसर है प्रतिभूमि, जिसमें किसी एक कृषि वर्ष के दौरान एक या एक से कम वर्ष के समय के लिए कृषि नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्तमान का राजा कौन था? ऑप्शन है ए अब्बू रे, बी तेजचंद, सी संगम राय, डी मेहताब चंद। इसका राइट आंसर है साथियों तेजचंद स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वर्तमान का राजा था। साथियों यह भी याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए फ्यूज, बी प्रोटेक्टिव रिले, सी सर्किट ब्रेकर, डी सर्व प्रोटेक्टर। इसका राइट आंसर है साथियों विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है। साथियों वीडियो को एक स्टडी ग्रुप में शेयर करें और वीडियो हेल्पफुल लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।